वसुधा के हाथ से पड़ा हुआ थप्पड़ पूरे घर में गूंज की तरह फैल गया। पल भर के लिए समय जैसे थम सा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और कैसे प्रतिक्रिया दे। दिव्या का सिर झुक गया, उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वह फिर भी कुछ कह नहीं पाई। उस पल उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। वसुधा सामने खड़ी थी, कठोर चेहरा, कांपते हाथ और भीतर से टूटता हुआ दिल। यह केवल गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि उस पीड़ा का विस्फोट था जो लंबे समय से उसके मन में जमा होती जा रही थी। घर की बड़ी बहू ने आगे बढ़कर माहौल संभालने की कोशिश की। उसने वसुधा को शांत होने के लिए कहा, लेकिन वसुधा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा कि वह जानती है थप्पड़ मारना सही नहीं है, मगर दिव्या की लापरवाही ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। वसुधा के लिए व्रत केवल एक परंपरा नहीं था, बल्कि उसके विश्वास, संस्कार और परिवार की इज्जत से जुड़ा हुआ था। उसने यह भी कहा कि जब कोई घर की मर्यादाओं को हल्के में लेता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। दिव्या पहली बार खुद को इतना छोटा और दोषी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा, बल्कि वसुधा की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वह सच में इतनी गैर जिम्मेदार हो गई थी? क्या उसने कभी यह समझने की कोशिश की कि वसुधा इन परंपराओं को क्यों इतना महत्व देती है? उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी, लेकिन अहंकार और डर ने उसे अब भी खामोश बनाए रखा। घर के बुजुर्गों ने दिव्या को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। यह बात दिव्या के दिल में चुभ गई। वह जानती थी कि अगर उसने समय रहते अपनी गलती नहीं मानी तो यह दूरी और बढ़ जाएगी। वसुधा ने भी साफ शब्दों में कहा कि उसे थप्पड़ मारकर कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि उसका दिल और ज्यादा टूट गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार के रिश्तों पर गहरा असर डाला। जो लोग अब तक तटस्थ बने हुए थे, वे भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सही और गलत की सीमा क्या है। कुछ सदस्यों को लगा कि वसुधा ने गुस्से में आकर हद पार कर दी, तो कुछ का मानना था कि दिव्या को सबक सिखाना जरूरी था। घर दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देने लगा। एक तरफ परंपराओं और अनुशासन का पक्ष, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत आजादी और आधुनिक सोच।